एक गांव में एक परिवार रहा करता था। वह परिवार बहुत सुखी परिवार था। उस परिवार में 11 सदस्य थे और कुछ पालतू जानवर भी रखे हुए थे, क्योंकि वह किसान का परिवार था। उस परिवार का मुखिया एक किसान था। उस किसान का अपने गांव में अच्छी खासी जमीन थी, लगभग 5 बीघा जमीन थी। और उसी जमीन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस परिवार के बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे और इस परिवार में उनकी 5 बेटियां थी और एक छोटा बेटा था। बेटियों को किसान ज्यादा पढ़ा न सका, क्योंकि परिवार काफी बड़ा था। तो उन्होंने एक एक करके बेटियों की शादी करा दी और जो सबसे छोटा बेटा था उसे पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया गया और वह आगे चलकर एक बड़ा इंजीनियर बन गया। माता पिता भी अब बूढ़े हो चुके थे। अब वह अपने खेत में काम नहीं करते थे। उन्होंने अपने कुछ मजदूर लगाए हुए थे, तो वही खेत में काम करते थे। अब खेतों का सारा काम मजदूर संभालते थे। माता पिता ने सोचा कि हम अपने बेटे की शादी करा देते हैं। तो उन्होंने अपने बेटे को फोन किया और उससे बात करी कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब हमारी उम्र भी ना रही। अब हम बूढ़े होते जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दें। तो बेटे ने बोला, ठीक है पापा, पर मैंने लड़की ढूंढ ली है। वह मेरे साथ ही मुंबई में जॉब करती है। हम दोनों साथ ही एक ही कंपनी में काम करते हैं। पिता ने बोला, ठीक है बेटा, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। तू एक बार अपनी माँ से बात कर ले। तो बेटे ने माँ से यही बोला और माँ ने भी शादी के लिए हाँ बोल दी और बहुत खुश हुई उनके इकलौते बेटे की शादी जो हो रही है। घर में खुशी का माहौल था। 6 महीने के बाद बेटा मुंबई से घर आया और उसकी सगाई करा दी गई। सगाई के 3 महीने बाद फिर बेटी की शादी करा दी गई। शादी में उनका पूरा परिवार शामिल था। उनकी 5 बेटियां और दूल्हे की बुआ, चाचा चाची सब लोग थे, सारे रिश्तेदार थे। पिता ने बोला कि बेटा, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं आज अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हूँ, क्योंकि अब मेरे सभी बच्चों की शादी हो चुकी है और सभी अपने परिवार के साथ खुश हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसे ही खुश रहो अपने परिवार के साथ। शादी के 10 दिन बाद बेटा अपनी बहू को लेकर मुंबई चला गया, क्योंकि दोनों वही नौकरी करते थे। बेटे का फोन आता जाता माता पिता को। माता पिता भी गांव में थे और बेटियां भी कभी कभार मिलने आ ही जाती। बेटे की शादी के 1 साल बाद माँ की तबीयत बिगड़ती ही रही। तो पिता ने बेटे को फोन किया कि माँ की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, कभी कभार मिलने आ जाया करो। तुम शादी के बाद मिलने भी नहीं आए। 1 साल पूरा हो चुका है। बेटा बोला, अभी मेरी छुट्टियां नहीं हैं। मैं छुट्टी के लिए आवेदन लिखकर आपको बताता हूँ। अगर अगले महीने मिल जाएंगी तो मैं मिलने आ जाऊंगा। पिता ने बोला, ठीक है। फिर ऐसे ही बेटे के फोन माता पिता को आते रहते, पर अभी तक बेटा घर नहीं आया था। माँ की तबीयत बिगड़ती रही। बेटियां अपने परिवार में खुश थे और बेटा अपने परिवार में खुश था। माता पिता दोनों अकेले उस गांव में रहते। एक दिन माँ ने बेटे को फोन किया और बोला, बहू को घर ले आता बेटा। अब तो उसका बेटा भी हो चुका था। मैं तुम्हें देख लेती तो शांति से मर पाती। बेटे ने कहा, ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? मैं दफ्तर में फिर से छुट्टियों के लिए आवेदन देता हूँ। अगर मिल जाती हैं तो मैं अगले महीने अनीता और राहुल को लेकर आ जाऊंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जरूर आना, क्योंकि हमने अभी तक अपना पोता भी नहीं देखा है। बेटे ने बोला, ठीक है माँ, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखना। इतने में ही फोन कट करके नीचे रख दी। माँ बड़ी दुखी थी, क्योंकि शादी के बाद बेटा अभी तक एक बार भी मिलने नहीं आया था। सब लोग अपनी ही दुनिया में थे और खुश थे। माता पिता दोनों सुख दुख में एक साथ रहते। उनके पास और कोई ना था दुख बांटने के लिए। बेटे का एक दिन कॉल आता है कि माँ, मैं घर आ रहा हूँ और मेरा ट्रांसफर नजदीक के शहर में हो चुका है। माँ बहुत खुश हुई। बेटे का ट्रांसफर अब नजदीक के शहर में हो चुका था। बेटा ट्रांसफर होने के टाइम एक बार अपने माता पिता से मिलने जरूर आया, वह भी सिर्फ एक दिन के लिए। माँ ने बोला, बेटा अब तो नौकरी भी तेरी नजदीक ही है, घर से ही आया जाया कर, गाड़ी तो है ही तेरे पास। बेटे ने बोला, कोई बात नहीं माँ, मेरा शहर में नजदीक में ही एक फ्लैट है, मैं आया जाया करूंगा। माँ ने बोला, चल ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। अब तो तुम बड़े हो चुके हो, अब तो तुम अपनी मनमानी करोगे। बेटे ने बोला, ऐसी बात नहीं है माँ, मैं आया जाया करूंगा। माँ दुखी मन से बोली, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। समय बीतता गया। बेटियां भी एक आध बार मिलने आ जाया करती और हालचाल पूछकर चली जाया करती। समय दिन प्रतिदिन बीतता जा रहा था और माँ की एकदम से तबीयत खराब हुई और माँ गुजर गई। माँ का देहांत हो गया। तो फिर से परिवार एकजुट हुआ, पर इस बार माँ की क्रियाक्रम के लिए। कुछ समय बाद फिर से पूरा परिवार अपने अपने काम में जुड़ गया। बेटा अपने परिवार के साथ रहने लगा और बेटियां अपने अपने परिवार के साथ। माँ तक तो घर पर फोन भी आया करते, अब पिता को फोन भी नहीं आते। हालचाल पूछना तो बहुत दूर की बात थी। बुजुर्ग पिता करते भी क्या, बहुत अकेलापन महसूस करते। उन्होंने अपनी पत्नी के देहांत के 3 महीने बाद वृद्धाश्रम में रहने लगे, क्योंकि वह बहुत दुखी हो चुके थे अकेलेपन से। सब अपने अपने परिवारों के साथ खुश थे। बेटा अपने परिवार के साथ और बेटियां अपने परिवार के साथ खुश थी।
उनका कोई हाल-चाल तक ना पूछता। लोग अपने परिवार के साथ सारे त्योहार खुशी-खुशी मनाते। यह बुजुर्ग पिता अकेले सारे त्योहार मनाते। बच्चों का घर आना तो छोड़ो, त्योहारों में एक फ़ोन तक ना आता। माँ की मृत्यु के बाद वह अंदर से टूट चुके थे। तो ऐसे में क्या करते? पूरी ज़िंदगी भर इन बच्चों के लिए किया और बच्चे इस काबिल हो गए कि अच्छा खा पी रहे हैं, तो अपने माँ-बाप को ही भूल गए। पिता का दिल बहुत दुखा। वृद्धाश्रम में 3 महीने रहने के बाद चौथे महीने उन्होंने सोचा उनकी जितनी भी ज़मीन जायदाद है, ज़मीन कम ना थी, काफ़ी ज़्यादा थी, 5 बीघा, करोड़ों की ज़मीन थी। उन्होंने वह सब दान कर दी और बोला कि मेरे मरने के बाद ज़मीन में या तो स्कूल बनाया जाए या हॉस्पिटल खोल दिया जाए। दान करने की बात उनके बच्चों को पता चली, तो बेटे और बहू का उन्हें फ़ोन आया, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था, यह बहुत गलत किया तुमने हमारे साथ। बूढ़े पिता ने माँ का जितना भी जेवर और गहने, जितने भी सारी कीमती चीजें थी, वह सब गरीबों में दान कर दी, जिससे उनकी बेटियां भी काफी नाराज थी। उनको लगता था कि उनकी माँ के जाने के बाद वह जेवर उन्हें दे दिए जाएंगे, क्योंकि उनकी माँ बोला करती थी कि मेरे जाने के बाद यह जेवर मेरी बेटियों के हैं। बेटियों ने पिता से नाराजगी व्यक्त की, कहा कि तुमने यह हमारे साथ ठीक नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ ने यह सारी चीजें हमारे लिए रखी थी। पिता ने हल्की मुस्कान के साथ बोला, इसमें गलत क्या था? माता पिता पूरी जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए करते हैं, और जब खुद बच्चे कमाने लायक हो जाते हैं तो फिर अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है, तुम इसी लायक हो। इस तरह उन्होंने अपने बेटा और बहू और बेटियों को सबक सिखाया। अगर आपको हमारी यह स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।